नमस्कार, जोहार। झारखंड हो चला है 21 साल का और यहाँ की युवा की बात करें तो वो लोग युवा होकर भी बेरोजगार होते जा रहे थे। इसी चीज़ को सीएम देखे शायद उनको अच्छा नहीं लगा, तो फिर उन्होंने अपने भाषण में कहा कि युवाओं को स्वरोजगार अपनाना चाहिए, मुर्गी बेचना चाहिए, अंडा बेचना चाहिए, पकौड़ा तलना चाहिए। अब उसी चीज़ को सच कर रहे हैं यहाँ की युवा। तो जानते हैं ये लोग अब न्यूक्लियस मॉल जो जेल मोड़ के समक्ष है वहाँ पे ये लोग दुकान दिए हैं। जानते हैं कि दुकान खोले हैं और उनसे बात करते हैं। हेमंत सोरेन, आप मुर्गा दुकान खोले हैं और कितना बिक्री हुआ अभी तक? हेमंत सोरेन की सरकार में तो मुर्गा भी बेचना मुश्किल है। सुबह से मुर्गा लेके बैठे हुए, अभी तक बोनी भी नहीं हुआ है। इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है। हमारे नए सीएम का फरमान है कि युवा वर्ग से जो उन्होंने वादा किया था कि हर एक साल 5 लाख नौकरी, 5 लाख तो आप छोड़ दीजिए, 500 नौकरी अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई है। सीएम अपने भाषण में कहे थे शायद बेरोजगारी की स्थिति तुमसे देखी नहीं गई तो स्वरोजगार योजना अपनाने का, पकोड़ा तलो, मुर्गी बेचो, अंडा बेचो। तो आप उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो उन्हें इन्विटेशन नहीं दिए? इन्विटेशन देना क्या, फरमान तो उन्हीं का है। हम लोग तो उनके बातों का पालन कर रहे हैं। कितना खुश है आप उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? अगर खुश रहते तो पढ़ लिख के मुर्गा और अंडा बेचते। तब तो हमारे माँ बाप ने जो इतना अपना जिंदगी भर का कमाई लगा के जो पढ़ा लिखा के शिक्षित किया अंडा बेचने के लिए कि मुर्गा बेचने के लिए। झारखंड की दुर्दशा ये है अभी कि एक तरफ सरकार बोलती है खजाना खाली है। हमारे रांची झारखंड में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में तेल भराने का पैसा नहीं है और एक तरफ सरकार बोल रही है 15 मंत्रियों को फॉर्च्यूनर कार देना है। तो ये क्या, अगर रांची में किसी एरिया में आग लगेगी तो क्या वो फॉर्च्यूनर कार में आएंगे आग बुझाने? मैं ये पूछना चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी से। अभी आप कह रहे थे कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो, मुर्गी अंडा बेचो। तो बात वही हुआ कि पढ़ लिख के क्या फायदा जब मुर्गी और अंडा ही बेचना है। मुर्गी और अंडा तो एक अनपढ़ भी बेच लेता है, उसको भी पता है कि 140 रुपये 1 केजी में होता है। तो पढ़ लिख के क्या फायदा है फिर? माँ बाप जो तो कहे हैं ऐसे कि राज्य के युवा को स्वरोजगार अपनाना चाहिए, तो सीएम अपनी नाकामी छुपा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि 5 लाख वो नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो सॉल्यूशन यही है कि रोड में अंडा बेचिए, मुर्गा बेचिए। आपने बोल दिया, अभी मैं रोड के किनारे अंडा दुकान, मुर्गा दुकान लगाऊंगा, कल के दिन में नगर निगम आके फिर बोलेगी अतिक्रमण है, उठा के ले जाओ। तो जो हम पूंजी लगाएंगे वो मेरा पूंजी भी गया। और सीएम तो अपनी सरकार कहती है खुद ही स्वरोजगार मतलब अपनाए, आप लोग दुकान लगाते हैं, फिर अतिक्रमण के रूप में हटा भी दिया जाता है सरकार की तरफ। सरकार एक तरफ घोषणा करती है कि आप अंडा बेच के मुर्गा बेचिए, दूसरी तरफ नगर निगम आएगी अगले दिन और आपका मुर्गा के साथ आपके दुकान उठा के ले जाएगी। अतिक्रमण है। ऐसे में कमाई कैसे होगा फिर? अब तो वो सीएम सर समझेंगे ना। उन्होंने तो घोषणा कर दिया अंडा बेचो, मुर्गा बेचो। तो कितना युवा अंडा बेचेगा, मुर्गा बेचेगा? हर दिन तो गरीब आदमी अंडा और मुर्गा नहीं खाएगा ना। तो ये चीज हेमंत सोरेन जी को सोचना चाहिए कि अपनी नाकामियां छुपाने से अच्छा है कि युवा वर्ग जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए। आप रोजगार के तौर पे बोल दिया अंडा बेचिए, मुर्गा बेचिए। वो तो आपको नहीं भी बोलते तो लोग कर ही रहा है, पढ़ लिख के अंडा बेच ही रहा है, मुर्गा बेच ही रहा है। और भी लोग से बात करेंगे और जानते अभी तक कितना मतलब आप लोग का बिक्री हो चुका है? बिक्री हो ही नहीं रहा है। हम लोग इतना सस्ता मुर्गा बेच रहे हैं फिर भी कैसे मुर्गी बेचे? 120 रुपए किलो बेच रहे हैं लेकिन भी नहीं बिक रहा है। कोई खरीदार नहीं है, कोई लेना नहीं चाह रहा। सीएम के बनाए नक्शे कदम पे चल रहे, कितना खुश है? बहुत दुखी है हम लोग। सीएम तो खुश होना चाहिए ना, सीएम के नक्शे कदम पे चल रहे। सीएम जी का आदेश होने के बाद हम लोगों ने दुखी है तो सीएम को तो खुश होना चाहिए, आप लोग उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हम लोग तो दुखी है ना, हम लोग का रोजगार नहीं चल रहा है। सीएम जी को समझना होगा कि उन्होंने जो समाधान दिखाया है उसके बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये जो आपने रोजगार का साधन बताया है इससे किसी का घर परिवार नहीं चलना है। सब पढ़े लिखे लोग अब मुर्गा और अंडा बेचेंगे, उसके बाद भी अंडा और मुर्गा नहीं बिक रहा है। ये समझना होगा हेमंत सोरेन जी को कि युवाओं को रोजगार देना होगा, नियुक्ति करनी होगी। ये झूठे तरह के बात करके राज्य नहीं चल सकता है। हम हेमंत सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप खुद मुर्गा और अंडा बेच कर देखिए। विधानसभा सत्र चालू हुआ है आज वो विधानसभा सत्र छोड़ के आए और मुर्गा और अंडा बेच कर देखें। एक बेरोजगार युवक का हंसी का मजाक उड़ा रहे हैं कि मुर्गा और अंडा बेचिए। क्या ग्रेजुएशन और मैट्रिक करके क्या मुर्गा और अंडा बेचेगा? अपने राजनीतिक छोड़ के वो मुर्गा और अंडा बेचने के लिए आए रोड पर और देखें कि मुर्गा और अंडा कैसे बेचाता है। क्या लगता
लगता है कि उनके नक्शे कदम पे आप लोग चल रहे हैं तो वो यहाँ पे आएंगे? हम लोग उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आप भी बेचकर देखिए मुर्गा और अंडा कि क्या होता है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? खुशी हो रही है कि सीएम के नक्शे कदम पे चल रहे, स्वरोजगार ही अपना रहे हैं? सुबह से काउंटर खोल के बैठे हैं मैडम, बहुत मुश्किल से बिक्री हो रही है। राज्य के युवाओं का, राज्य की जनता का एक खस्ता हाल कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि लोग अंडा और मुर्गी बेचने के लिए बाध्य हो रहे हैं। राज्य का युवा उम्मीद किया था कि आप आएंगे मुख्यमंत्री जी तो 5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। राज्य का युवा पढ़ लिख के अपने आप को उसके लिए योग्य बनाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? यह नियुक्ति का वर्ष था। मुख्यमंत्री जी के कहने अनुसार नियुक्ति वर्ष के अंतिम महीनों के अंतिम दिनों में मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि राज्य का युवा को मुर्गी अंडा बेचना चाहिए। यह काम पहले क्यों नहीं किया आपने? ये इतनी हिम्मत थी आपके पास, इतना अच्छा विजन था, इतना अच्छा सोच था, इतना अच्छा स्वरोजगार था, ये तो आप पहले ही बयान दे दिए होते कि हाँ राज्य के युवाओं को सबके लिए हम मुर्गा और अंडा का दुकान खुलवा देंगे। जैसे कोविड काल में आपने बयान दिया ना कि राज्य सबके लिए चिंता मत करना, सबके लिए कफन की व्यवस्था कराएंगे, वैसे ही आप कह रहे हैं सबके लिए मुर्गा और अंडा का दुकान खुलवाएंगे। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और राज्य का एक युवा जान गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है ना सिर्फ और सिर्फ युवा को ठगने के लिए है, छलने के लिए है। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था सत्ता में आने से पहले कि ये युवा की सरकार उसके हित के लिए काम करेगी? क्या मुर्गी अंडा बेचना जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने वो हित का कार्य कर रही है? आप देखो ना, सहायक पुलिसकर्मी कौन है? वृद्ध नहीं है, युवा है, सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। होमगार्ड का जवान कौन है? सहायक वृद्ध नहीं, युवा है। अभी स्वच्छ भारत मिशन के लोग कौन है जो आंदोलन कर रहे हैं? आज 13वां दिन हो गया, राजभवन भवन के सामने बैठे धरना पे। कौन है? युवा है, आदिवासी है, ट्राइबल है, यूथ लड़का है। पारा शिक्षक कौन है? युवा है। जो ऐसे अलग अलग फैक्ट्रियों में काम कराने मजदूर थे, जो ऑफिसर थे, वो कौन थे? युवा थे। आज सबको बेघर कर दिया आपने। इस कोविड काल में आपको तो और अच्छे से काम करना चाहिए था, लेकिन आपने वो न करके सबको बेघर किया। और आप कह रहे हैं कि अब हम तुम हाथ खड़ा कर लिया दोनों हाथ के, अब मेरे नियुक्ति वर्ष में हमसे कुछ नहीं हो सकता है। हम निहायत ही निकम्मे लोग हैं, हम निहायत ही बेकार लोग हैं। हमारे पास रोजगार के लिए कोई अवसर नहीं है। इसलिए राज्य के युवा, आप पढ़ लिख करके जो MBA और MA का डिग्री प्राप्त किए हैं, उस सबका डिग्री का इस्तेमाल मुर्गा और अंडा बेचने में कीजिए। जो नहीं पढ़े रहते तो वो भी मुर्गा दुकान ये सब खोलते, तो फिर पढ़े और नहीं पढ़े में क्या फर्क है? अब समझ में आ गया माननीय मुख्यमंत्री जी की उस घोषणा का। राज्य का युवा समझ गया है कि राज्य का युवा महा ठग मुख्यमंत्री है। राज्य का युवा समझ गया है कि ये जो सरकार में बैठे लोग हैं महा ही बेकार लोग हैं, जिनके पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। वही पूर्व की सरकार ने कितने लोगों को नौकरियां दी थी, वही पूर्व की सरकार ने सहायक पुलिसकर्मी को नौकरियां दिया था, वही पूर्व सरकार ने होमगार्ड के लोगों को नौकरियां दिया था, स्वच्छ भारत मिशन के लोगों को नौकरियां दिया था, पारा शिक्षक को नौकरियां दिया था। और ये सरकार कह रही है मुर्गी और अंडा बेचो। ये युवा मोर्चा के लोग, राज्य का युवा मुख्यमंत्री को चैन से सोने नहीं देगा, उनको हटा के ही मानेगा। अभी तक कितना बिक्री हुआ है? और आप लोग जैसे कि उनके बताए स्वरोजगार को अपनाए हैं, तो नामांतरण दिए हैं कि नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री जी युवा मोर्चा से मिलना नहीं चाहते हैं और राज्य के युवा को उन्होंने नियुक्ति वर्ष का जो हवाला दिया था, ये नियुक्ति वर्ष खत्म होने वाला है और ये नियुक्ति वर्ष उनका तब्दील बेरोजगारी वर्ष में हो रहा है। इसलिए उन्होंने अपना स्टैंड चेंज करते हुए अब युवाओं को मुर्गी और अंडा बेचने का ऐसा आग्रह किया है। लेकिन इस राज्य के युवा को आप सलाह न दें मुख्यमंत्री जी। इस राज्य का युवा एक एक चीज़ जानता है कि इस राज्य का युवा रोजगार छीनने जानता है, इस राज्य का युवा आंदोलन करने जानता है और इस राज्य का युवा नौकरी कैसे पाना ही अच्छे तरीके से जानता है। मुख्यमंत्री जी, आप जिस प्रकार से चुनाव से पहले 5 लाख नियुक्तियों का वादा किए थे, काश ये वादा आप चुनाव के पहले अपने विधायकों को करते तो आज ये सभी विधायक इस रोड पे मुर्गी और अंडा बेच रहे होते मुख्यमंत्री जी। लेकिन आने वाले समय में युवा मोर्चा इस पूरे प्रदेश में युवाओं को रोजगार कैसे सुनिश्चित हो, JPSC में किस प्रकार से मनमानी नहीं चले, इसको लेकर युवा मोर्चा सड़क पर उतरेगा और युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री जी, इस राज्य का युवा जाग चुका है और आने वाले समय में किस प्रकार से तख्ता पलट करना है ये इस राज्य का युवा जानता है। हम लोग से पूछते हैं और जानते हैं कि आप लोग हेमंत सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, जबकि वो तो आप लोग के हित के लिए कार्य कर रहे हैं ना। स्वरोजगार बोल रहे, मुर्गा बेचो, अंडा
अंडा बेचो तो फिर मुर्दाबाद नहीं ना, ये तो गलत बात है ना। देखिए, बात स्वरोजगार की नहीं है, बात है नौकरी की। उन्होंने सरकार आने से पहले चुनावी घोषणा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो प्रथम वर्ष में 5 लाख नियुक्तियां देंगे, नौकरियां देंगे। आज वो अपने जो है आज अपने वादों से वो मुकर गई है। तो यहाँ पर तो छलने का काम किया जा रहा है, युवाओं को, लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने मन से ये कहा कि मुर्गा और अंडा बेचिए। हम उसके विरोध में मुर्गा और अंडा बेच रहे हैं कि हम जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम क्या मुर्गा और अंडा बेचने के लिए कर रहे हैं? तो पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए हम घर पे ही मुर्गा और अंडा पालन कर सकते हैं। क्या लगता है मुर्गा अंडा बेच के आप लोग की जिंदगी संवर जाएगी? बिल्कुल नहीं सर, यही तो हम विरोध कर रहे हैं ना जी, यही विरोध कर रहे हैं कि पढ़े लिखे लड़के अगर अंडा और मुर्गा बेचेंगे तो पढ़ लिख के क्या फायदा है? अपने बच्चों को अंडा और मुर्गा बिचवाइए। हेमंत सोरेन अपने बच्चों को भी अंडा और मुर्गा बिचवाइए हमारे साथ में, तभी जानेंगे ना कि वो जो है न्याय करते हैं सबके साथ। हम पढ़ेंगे लिखेंगे हम, और आपके अपने बच्चे और आपके परिवार वाले नौकरी करेंगे। आप जेपीएससी में जो है भ्रष्टाचार करेंगे और हम जो है बाहर में मुर्गा और अंडा बेचेंगे। ये कैसी दोहरी नीति है आपकी? इसलिए हम विरोध कर रहे हैं अंडा और मुर्गा बेच करके। विरोध तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो बड़ा कह रहे थे कि हित के लिए आप लोग के लिए स्वरोजगार। अच्छा ये बताइए, आप अंडा और मुर्गा बेचेंगी? पढ़े लिखे लड़के अगर अंडा और मुर्गा बेचने लगा तो वहाँ पे सरकार कौन चलाएगा? सरकारी ऑफिसर में आपको ऑफिसर कौन बनेगा? जेपीएससी कौन लिखेगा? क्या लगता है उनकी आँख खुलेगी इससे? अरे नहीं खुलेगी। तो अगर उनकी आँख खुली तो ठीक है, नहीं तो इसी तरह हम विरोध करते रहेंगे और लोगों को जगाते रहेंगे ताकि लोग समझ सके कि ये झारखंड सरकार पलटू राम की सरकार है। ये पलटू हो गई है और अपने वादे से मुकर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने नौकरी तो दिया नहीं, लेकिन जो पिछले जो सरकार थी रघुवर की सरकार, उन्होंने जो नौकरियां दी थी वो भी वापस ले लिए। महिलाओं का हित हो या किसानों का हित हो, जितनी स्कीम थी वो बंद करवा दिए। यहाँ पे तो नियुक्ति बस जस्ट उल्टा साबित हो रहा है। कहाँ? देने के बजाय नौकरियां ले रही है, रोजगार कर रही है। यही तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ झारखंड के युवाओं को, वासियों को, कि आपके साथ छल किया गया है, बहुत बड़ा छल किया गया है। क्योंकि जब उन्होंने चुनाव में जो घोषणा और वादे किए थे वो आपके टाई फिस हो गए हैं। आप जो है इस तरह से युवाओं को बरगलाया, आंखों पे पट्टी बांधा। तो ये अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ है वो रोजगार, कहाँ है ये नियुक्ति पत्र, कहाँ है नियुक्ति वर्ष, कहाँ है? इसके माध्यम से युवा जागे, झारखंड के वासी जागे और ये निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंके और आने वाले चुनाव में इसके चेहरे पे जो है कालिक पोतने का काम करे। धन्यवाद। आप जैसे कि अंडे का ये कैरेट लिए हैं, कितने दिन तक आप स्टॉल लगा के बेचेंगे? अब तो यही रोजगार है मेरे पास, तो अब जब तक है तब तक यही रोजगार करने वाले हैं। दूसरा तो काम मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं नहीं। तो ये सरकार जब तक रहेगी, युवा विरोधी सरकार रहेगी, तब तक युवाओं का कुछ भला नहीं हो सकता झारखंड में। तो तब तक हमारा आंदोलन चलते रहेगा। ये जो पूरा राज्य जो हमारा 21 साल युवा की उम्र का हुआ है और यहाँ की युवा क्या मुर्गी, अंडा, पकोड़ा, मछली यही सब बेचने के लिए पढ़ी लिखी है? यही सवाल तो हमारा मुख्यमंत्री जी से भी है कि एक युवा राज्य में आप सबको, युवाओं को अंडा और मछली और मुर्गा बेचवाइए। तो यही सवाल पूछने के लिए आज हम लोग सड़कों पर हैं। तो क्या इसीलिए झारखंड को अलग किया गया था बिहार से कि यहाँ के युवा अंडा मुर्गी? देखिए, जब झारखंड अलग हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारत रत्न, उन्होंने एक विजन था हमारे पास। हम लोग राज्य को प्रगति की ओर ले जा रहे थे। माननीय रघुवर दास जी की सरकार में लगातार राज्य का विकास हो रहा था, लोगों को अनुबंध पर नौकरियां दी जा रही थी। इस सरकार ने सबसे नौकरी छीनने का भी काम कर रही है, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी हो, पारा शिक्षक हो, सबको रोजगार छीनने का काम ये सरकार कर रही है। तो जब तक हेमंत सोरेन जी की सरकार, ये ठगबंधन की सरकार रहेगी, तब तक इस राज्य का कोई भला नहीं हो सकता, युवाओं का भला नहीं हो सकता। उसी मुद्दे को लेकर आज युवा मोर्चा रांची महानगर देखा जाए तो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि स्वरोजगार अपनाना चाहिए, युवा का आपके हित के लिए काम करे। तो ये तो फिर अच्छी बात होनी चाहिए। मैडम, स्वरोजगार अपनाने के लिए भी एक माहौल होना चाहिए। अभी नक्सलिज्म इतना ज़्यादा, बाहर की कोई कंपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, हर कोई स्वरोजगार नहीं कर सकता। ये भी माननीय मुख्यमंत्री को समझना होगा। उनको यहाँ नौकरियों कैसे, आप प्राइवेट सेक्टर का जॉब क्रिएट करिए। अब बाहर से लाते कंपनियाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनना था, उसको भी बंद करने का काम इस सरकार ने किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सरकार को रोजगार कैसे जनरेट हो उस पर काम करना चाहिए, ना कि मुर्गी और अंडा बिचवाने का सजेशन देना चाहिए। क्या लगता
लगता है कि हेमंत सोरेन आज जो देख रहे हैं कि युवा यहाँ पे अंडा मुर्गी बेच रहे तो खुश होंगे? अब तो मानिए, अब क्या कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो हम लोग उनका पालन कर रहे हैं। ये तो उनको भी ये दुख होना चाहिए, उनको अभी देखकर यह तकलीफ अगर हो, ये मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जेपीएससी के सारे स्टूडेंट वहाँ पे जब से धरना पे बैठे हैं, एक स्टेटमेंट उन्होंने जेपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं कहा। तो एक असंवेदनशील सरकार है। मुझे नहीं लगता कि युवाओं को लेकर उनको दर्द भी होने वाला है, फिर भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग जैसे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, तो नारा तो मुर्दाबाद का नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो तो अब मैं एक पढ़ा लिखा आदमी, आप मुझे अंडा मुर्गा बेचवाइएगा तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि मैं आपका जिंदाबाद का नारा नहीं लगाने वाला? होश में आओ, होश में। जैसे इन्होंने कहा कि जो हेमंत सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ के जो युवा को स्वरोजगार अपनाना चाहिए, अंडा मुर्गी मछली पकौड़ा तलना चाहिए, बेचना चाहिए। क्या हम सवाल ये भी हम सरकार से करना चाहते हैं क्या स्वरोजगार अपनाने से क्या बेरोजगारी जैसी स्थिति खत्म हो जाएगी, और स्वरोजगार अपनाने से क्या जो जीवन शैली है वो चल पाएगी एक मिडिल क्लास परिवार की? बाकी के तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे मेरे जनचर्चा टीवी के साथ, मेरे सहयोगी विभास के साथ। मैं शरारत राशि।